हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, तो रिवीजन प्लान मैं आपके लिए लाया हूँ। जो भी बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, मोस्टली एग्जीक्यूटिव में ओल्ड सिलेबस के ही बच्चे हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे होंगे, और न्यू सिलेबस में भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जो बोथ ग्रुप दे रहे हो, ठीक है। तो उनके लिए ये प्लान है। अब जो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हैं वो तो रिपीटर्स हैं, मोस्टली वो रिपीटर्स हैं, और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया हुआ है, एक एक करके दिया होगा या दोनों एक साथ दिए होंगे, बट उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उनको मेजरली एक रिवीजन प्लान चाहिए या कुछ टिप्स चाहिए, कुछ एक टाइमलाइन चाहिए जिसको फॉलो कर सकते हैं। तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, काफ़ी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एक ग्रुप ही दिया था, एक ग्रुप अभी वो तैयारी कर रहे हैं, तो ये उनके लिए नहीं है। उनके लिए मैं सेपरेट अलग से बताऊंगा कि उनका सिलेबस नहीं हुआ है तो उनको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, पहले उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उनको कुछ भी ये नहीं है, ये मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी पढ़ाई हो गई है, जिनके सारे क्लासेस भी हो गए हैं और जिनको सिर्फ रिवीजन करना है, एग्रीगेट में वो फेल हो गए हैं और बोथ ग्रुप वो दिसंबर 23 में अपीयर कर रहे हैं। क्लियर है क्या? तो एप्लीकेबिलिटी क्लियर है, वीडियो किसके लिए है और किसके लिए नहीं है, ठीक है। सिंगल मॉड्यूल के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेपरेट वीडियो आएगा, ओल्ड वालों के लिए भी आएगा, न्यू वालों के लिए भी आएगा। एक एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है। तो मोस्टली इसमें बोथ ग्रुप के बच्चे आएंगे और मोस्टली इसमें ओल्ड सिलेबस के ही बच्चे आएंगे, ठीक है। क्योंकि न्यू सिलेबस में जो होंगे, जो पहला अटेम्प्ट ही दिसंबर में दे रहे हैं और बोथ ग्रुप दे रहे हैं, अगर उनकी पढ़ाई हो गई है या पढ़ाई जस्ट होने वाली है तो वो भी लोग फॉलो कर सकते हैं। पर अगर आपकी पढ़ाई बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, तो आप ये वीडियो देख के टेंशन में मत आ जाना। ये आपको टेंशन देने के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनकी पढ़ाई हो रखी है, जिनको मोस्टली रिविजन ही करनी है या थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा एडिशंस करना है वो करना है। क्लियर है? चलो, तो मैंने आपके लिए 3 रिविजन्स का प्लान बनाया है। उससे ज़्यादा भी आप चाहो तो कर सकते हो, पर मुझे लगता है 3 रिविजन्स इनफ होती हैं और आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा जो रिवीजन का पैटर्न बताता हूँ वो डिक्रीजिंग में बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन जो आप करोगे वो डिटेल्ड होनी चाहिए, अच्छा खासा डिटेल में होना चाहिए, टाइम उसके लिए कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है ऑन एन एवरेज अगर कोई थ्योरी पेपर है 3 डेज में हो जाता है। अब इसमें आप मैन्युअली एक आध दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो। कोई जो बड़े पेपर्स हैं, जैसे टैक्सेशन का पेपर बहुत बड़ा होता है, किसी को सीएमए या कंपनी लॉ भी बड़ा लगता है, तो वो 4 दिन भी ले सकते हैं। सब फ्लेक्सिबल है। मैं जस्ट आपको एक पैटर्न दे रहा हूँ, एक फॉर्मेट दे रहा हूँ जिसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपको 3 डेज लेने हैं, क्योंकि देखो JIGL 3 डेज में हो जाता है, SBEC 3 डेज में हो जाता है, EBCL 3 डेज में हो जाता है, SLCM भी 3 डेज में हो जाता है, FMB आई थिंक 3 डेज में हो जाता है। काफी सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट 3 डेज में हो जाते हैं। CMA भी मेरे ख्याल से 3 डेज में हो जाता है। पर आपको किसी को लगता है कि 2 या 3 सब्जेक्ट्स के लिए एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए ताकि हम अच्छे से पढ़ें, विथ कॉन्फिडेंस पढ़ें, तो आप कुछ सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे 4 डेज भी ले सकते हो, ठीक है। 4 डेज फॉर सम सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो 2-4 दिन 5 दिन आपके बढ़ जाएंगे यहां पे। फिर एक दिन कम करो। आपको तो पता ही है भाई, बोथ ग्रुप वालों को 1 डे गैप नहीं मिलती है, बैक ऑन बैक ऑलमोस्ट सारे पेपर बैक ऑन बैक रहते हैं। तो आपको एक्चुअली अपने आप को तैयार करना है, आपको तैयार करना है सेटिस्फैक्ट्रीली एक दिन में रिवाइज करना। फुल रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन, बढ़िया वाली रिवीजन एक दिन में होती ही नहीं है। तो आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है कि एक दिन में जितना टाइम मिलेगा मैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के जाऊंगा, उससे बेटर मैं कर नहीं सकता। ये माइंडसेट पे आपको आना है। आपको रोना नहीं है क्या रे नहीं दिया नहीं दिया, जितना है उसमें करो, क्योंकि उतने में भी काफी लोग कर रहे हैं, काफी लोग रैंक भी ला लेते हैं। मैं कह रहा हूं गिव योर बेस्ट। तो एक गिव योर बेस्ट का है कि भाई एक एक दिन कम करते जाओ। पहली रिवीजन अच्छी करो, कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छा कवरेज रहेगा तो कॉन्फिडेंट रहोगे। फिर धीरे धीरे एक एक दिन जब कम होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे चीज़ों को क्लब करें, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं, कौन सी चीज़ें आपको आती हैं, तो वो रिवीजन में स्किप भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो
ऐसे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कंटेंट को कट शॉर्ट करते जाना पड़ेगा और फिर उतना ही कंटेंट रखना पड़ेगा जितना आप एक दिन में लगभग कवर कर पाओ। ठीक है, ये ट्रांजिशन बहुत जरूरी होता है। डायरेक्टली आप वन डे करोगे तो सब चीजें इंपॉसिबल लगेंगी, आप पूरा मतलब आपका कॉन्फिडेंस पूरा चकनाचूर हो जाएगा, आए ख्याल में। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, ट्रांजिशन करना है। पहले 3 डेज देना है, फिर 2 डेज देना है और फाइनली एग्जाम के फ्यू डेज पहले जो लास्ट रिवीजन होती है वो आप वन डे वाली करो। उससे काफी आपकी लर्निंग्स होती हैं, आपको पता चल जाएगा, आपको रियलिटी पता चल जाती है कि एक दिन में आप कितना पढ़ पाओगे। तो आप मेन एग्जाम के पहले जो एक और फाइनल रिवीजन होती है वो आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके एक दिन पहले पढ़ोगे। क्योंकि बच्चे देखो निराश क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है। उनको लगता है कि भाई एक दिन में मैं सब पढ़ के जाऊं, इसीलिए वो निराश हो जाते हैं। अगर आपको पता है कि मेरे पास इतने आवर्स हैं, इसमें मैं इतना पढ़ पाऊंगा और उतना आप करके जाते हो, तो आपको कॉन्फिडेंस फील होता है कि चलो एक दिन में मेरे को 10 आवर्स मिले, 10 आवर्स में मैंने अपने लिए 150 पेजेस का कुछ नोट्स बनाया, रिवीजन नोट से मैंने पढ़ा। तो 150 पेजेस के नोट्स अगर आपके कवर होके जाते हैं तो आप स्टिल थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। क्लियर है? तो ये ट्रांजिशन में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। ठीक है, तो 3 रिविजन्स मैंने आपके लिए प्लान की है और आप 48 डेज मिनिमम आपके लगेंगे, प्लस 4 to 5 डेज एक आध दिन जहां पे भी आप एक्स्ट्रा रखोगे तो आप इसको 52 या 53 डेज मान के चलो। फिर इसमें हर रिवीजन के बाद 2 या 3 दिन की गैप लो, मतलब हर एक रिवीजन के बाद, सब्जेक्ट नहीं, पूरा एक जो लॉट है रिवीजन का, एक पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकेंड राउंड इमीडिएटली स्टार्ट मत करो। 2 या 3 दिन का गैप रखो लर्निंग्स के लिए, क्या आपने लर्न किया, क्या आपको दिक्कतें गई, जो भी आपको नोट्स में एडजस्टमेंट्स करनी है। क्योंकि पहली रिवीजन जब आप 3 डेज में करोगे, अगली रिवीजन फिर आपको 2 डेज में करनी पड़ेगी ना, उसके लिए आपको टाइम चाहिए चीजों को कट शॉर्ट करने के लिए। कुछ चीजें कवर करनी है और तो कवर करने के लिए वो 2 या 3 दिन की गैप ओवरऑल लेवल पे आपको मेरे हिसाब से देनी चाहिए। ठीक है, तो 2 to 3 डेज गैप बिटवीन 1 राउंड। ठीक है, तो 3 राउंड है आपके, मतलब 2 ही राउंड है, तीसरा राउंड के बाद तो सीधे पेपर आ जाता है। भले वहां पे भी आप गैप ले सकते हो 2-3 दिन, खैर पहला पेपर आप 2-3 दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो मैं 3 डेज पर राउंड पकड़ूं तो 9 डेज तकरीबन ये भी ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो 61 या 62 डेज ये हो जाते हैं। क्लियर है? तो 60 डेज तकरीबन आप 61 डेज आप रखो सिर्फ रिविजन्स के लिए। ठीक है, तो अगर आप बैक वर्किंग करोगे, 21 दिसंबर से आपका पेपर है, बैक वर्किंग करोगे 60 डेज, तो तकरीबन आपको 20 अक्टूबर का डेट मिलेगा। यानी 20 अक्टूबर के बाद आपका पूरा शेड्यूल पैक है, आपको रोज के 10 या 11 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, उससे ज्यादा कोशिश मत करना। आप लगातार 60 डेज तक ऐसा रूटीन सस्टेन नहीं कर पाओगे। 8 to 10 आवर्स मेरे हिसाब से काफी है, 8 से कम बस मत जाने देना और 11-12 से ज्यादा भी जाने मत देना। ठीक है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा कामनेस बहुत जरूरी है, जोश में बहुत भारी पड़ता है जोश। ठीक है, तो 20 अक्टूबर से तो आपके पास पूरा शेड्यूल होगा, आप 3 डेज में प्रॉपर अपने सीक्वेंस आप खुद डिसाइड कर सकते हो, या पेपर के सीक्वेंस में भी आप रिविजन्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 20 अक्टूबर के बाद तो आप सिर्फ रिवीजन करोगे। ठीक है, अब और क्या क्या चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो आपको एक राउंड तो टेस्ट का देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, तो 8 to 10 डेज मैं कह रहा हूं आप टेस्ट के लिए रखो, टेस्ट एंड राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, फिर अभी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, तो 10 to 15 डेज तो अमेंडमेंट्स के लिए रख दो। ठीक है, और कुछ डेज रखो बफर, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, बहुत सारी मूवीज आ रही हैं। ठीक है, सब वो 3-3, 4-4, 6-6 घंटे सब माइनस होने वाला है। ठीक है, तो आप 10-15 डेज का तो बफर भी लेके चलो। ठीक है, ओवरऑल लेवल पे। क्लियर है? तो ऐसा अगर आप देखोगे, आपके पास अभी टाइम है टिल मिड अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, ऐसा समझ लो। मिड अक्टूबर के बाद तो आप सिर्फ रिविजन्स करोगे, या एक आध राउंड टेस्ट का कहीं देना रहा तो टेस्ट सीरीज का दे दोगे। मिड अक्टूबर तक ही आपके पास टाइम है, मतलब सितंबर मिड अक्टूबर, मतलब 1.5 महीना बस आपके पास है। उसके अंदर भी आपको अमेंडमेंट्स कवर करनी है, 15 दिन वो भी गए, 10-15 दिन तो वैसे बफर रखने हैं, मतलब आपके पास टाइम कट टू कट है, ज्यादा टाइम नहीं है अभी। अगर आप बोथ ग्रुप के लिए प्लान कर रहे हो तो फटाफट पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब ये 1 महीना या
45 डेज आप क्या करोगे टिल मिड अक्टूबर, ये मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अमेंडमेंट्स कवर करनी, तो एक एक सब्जेक्ट फटाफट, सारे सप्लीमेंट इशू हो चुके हैं, जो जो सब्जेक्ट्स में अमेंडमेंट है उनके सप्लीमेंट इशू हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, फटाफट सप्लीमेंट डाउनलोड करो, प्रिंट करो और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो अमेंडमेंट्स कवर करना स्टार्ट करो। फिर कुछ ना कुछ भाई नए टॉपिक कवर करो। आप फेल हुए हो, अगर आपको 40 या अबव भी है या 40 से कम है, कुछ तो मतलब आपको एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट रहेंगे ही रहेंगे, नहीं तो ऐसे ही आप फेल तो हुए नहीं हो। तो आपको कैसे मार्क्स बढ़ाने हैं, एग्रीगेट आप कैसे निकालोगे, कौन से सब्जेक्ट्स के भरोसे आप एग्रीगेट निकालने वाले हो, कहां आपका टारगेट 50 के ऊपर है तो वहां आपको एक्स्ट्रा कवरेज, एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। तो ये इस पे आपको 10 से 15 डेज मेरे ख्याल से देने ही चाहिए, मतलब पूरा सितंबर महीना एक्चुअली आपको यही करना है, कुछ नया कवर करो, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा है या आपको नहीं समझा है या आपने स्किप कर दिया था, वो सब एक एक करके ऑन अ डेली बेसिस उसको कवर करो। बहुत जरूरी है ये चीज, ठीक है। तो न्यू टॉपिक्स आप कवर करो जो आपने लास्ट टाइम छोड़ दी थी या आपको डिफिकल्ट लगती थी, तो आपने ढंग से पढ़ाई नहीं है, कंसेप्चुअली वो आपको आती ही नहीं है, तो वो सारी चीजें लिस्ट बनाओ और एक एक करके उसको कवर करो। आपके पास पूरा सितंबर महीना है, आप आराम से 8 to 9 आवर्स का शेड्यूल धीरे धीरे बना लो और एक एक सब्जेक्ट वाइज एक एक चीज कवर करो। एट ए टाइम 2 या 3 या 4 सब्जेक्ट्स आप लेके चल सकते हो, 2-2.5 घंटे पर सब्जेक्ट आपको मिनिमम मतलब पढ़ना है, इतना आप मान के चलो। तो 3 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम आई थिंक आप आराम से हैंडल कर लोगे। 2-3 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ना चालू कर लो, 8 आवर्स आपको शेड्यूल बनाना है, ठीक है। फिर आप केस स्टडीज प्रैक्टिस करो, जैसे कंपनी लॉ है, केस स्टडीज आती हैं, सिक्योरिटीज लॉ में भी भर भर के केस स्टडीज हैं, तो जहां जहां केस स्टडीज हैं केस स्टडीज को कवर करो, ठीक है। कुछ ना कुछ नया पढ़ो, केस स्टडीज कवर करो, पास पेपर को फिर से थोड़ा सा एक बार देख लो। फिर जहां प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वहां प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करो, टैक्सेशन में होगा, सीएमए एफएम में होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल्स और केस स्टडीज ये भी अभी से एक साइड बाय साइड सब्जेक्ट वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दो। और फिर है जहां जहां आपको लगता है कि कोई चैप्टर बहुत टफ है या कोई टॉपिक बहुत टफ है, तो उसका समरी चार्ट बना लो, कुछ समरी बनाओ, चार्ट बनाओ, उसको सिंप्लीफाई करो ताकि अगली बार आपको वो टॉपिक दिक्कत ना दे। तो सिंप्लीफिकेशन पे भी काम करते जाओ। फुल सब्जेक्ट के रिवीजन नोट्स मुझे नहीं लगता बना पाओगे, टाइम है नहीं, तो आप टॉपिक बाय टॉपिक चलो। कोई टॉपिक अगर आपको टफ लगता है, बहुत लेंदी टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर है, तो उसको आप अपने बाय हैंड समरी नोट्स बना के सिंप्लीफाई करो, ठीक है। वो भी आपको अभी करना है। और एक आध सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की कोई क्लासेस भी करनी होंगी, वो भी आराम से आपकी हो जाएंगी। आपके पास 1.5 महीना है, 1.5 महीना है, तो 1.5 महीने में आराम से एक आध 2 सब्जेक्ट 4 घंटे 3-4 घंटे की स्पीड में अगर आप देखोगे, एक आध 2 सब्जेक्ट आपकी क्लासेस भी कवर अप हो सकती है, अगर आपको कुछ सब्जेक्ट के क्लासेस करने होंगे तो, ठीक है। और ज्यादा सब्जेक्ट की क्लासेस करनी है तो फिर आपके रिविजन्स जो हैं या जो बफर आपने रखे हैं वो थोड़े थोड़े कम करने पड़ेंगे। स्टिल आप कर सकते हो अक्टूबर एंड तक, मतलब मैं कह रहा हूं स्ट्रेच कर करके अक्टूबर एंड तक आपके पास टाइम है, पूरे 2 महीने हैं। 2 महीने में अगर आप क्लासेस करना चाहते हो कर सकते हो, या यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। अक्टूबर के बाद जो है पूरे जो 50 डेज हैं ये आपको कंप्लीटली रिवीजन के लिए रखने हैं, इससे कम में नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये सारा आई थिंक प्लान है, ठीक है। आप सब्जेक्ट लेवल पे इसको बना लो, मैं आपको बता देता हूं। 3 सब्जेक्ट्स आप ले लो पर डे, 2 to 3 आवर्स ईच, ठीक है, 2 to 3 आवर्स ईच। कोई अगर थेरी है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है, आप 2 घंटे लो। जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है या थोड़ा सब्जेक्ट ही लेंदी है तो आप 3 घंटे दो, ठीक है। मिनिमम 2 आवर्स, मैक्सिमम 3 या 4 आवर्स भी आप दे सकते हो। टारगेट ये होना चाहिए कि 8 to 10 आवर्स का अपने को शेड्यूल बनाना है, ठीक है। 8 to 10 आवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो पर सब्जेक्ट में 2 to 3 आवर्स में, और 3 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम चलने दो। और कुछ थोड़ा सा डेड एंड भी रखो कि एग्जैक्टली क्या कवर करना है। काफी बार बच्चों को दिक्कत ये होती है क्योंकि उनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है, ऐसे ही बुक उठा ली, पढ़ना चालू कर दिया बिना कुछ टारगेट के। बिना कुछ टारगेट के पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा, आप डायरेक्शनलेस फील करोगे। जो भी आपको कवर करना है आपको लिखना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली क्या क्या कवर करने वाले हो, कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स में आपको ये है। डेली आपको मतलब क्या पढ़ना है इसका टारगेट फिक्स होना चाहिए, क्या कवर करना है, कितना ओवरऑल कवर करना है, ये सब आपको लिख के करना पड़ेगा क्योंकि आप रिपीटर हो। रिपीटर
आपको पता ही है ना, टाइम टाइम पे डीमोटिवेट हो जाता है, उसको अपना पास्ट याद आ जाता है, उसको अपनी गलती याद आ जाती है, फैमिली प्रेशर याद आ जाता है, सोसाइटल प्रेशर याद आ जाता है, या टीचर्स भी काफ़ी बार हार्श हो जाते हैं। तो ये सब होता है, इसीलिए कह रहा हूँ जितना आप लिखोगे, जितना आपका माइंड क्लियर होगा कि आपको करना क्या है, उतना अच्छे से आप टाइम को यूटिलाइज कर पाओगे। और अगर आप लिखोगे ही नहीं ना, तो आप डायरेक्शनलेस टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है, वही गलतियां रिपीट होंगी, रिजल्ट भी वही आएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि आप लिखो कि आपको एग्जैक्टली सब्जेक्ट लेवल पे क्या क्या कवर करना है, और फिर आपको एक अंदाजा आ जाएगा। भाई चलो, आपने अगर सपोज कंपनी लॉ स्टार्ट किया, आपने एक बहुत बड़ी लिस्ट बना ली कि मुझे ये करना है, तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि यार ये मैं अगर रोज 3 घंटे पढ़ूंगा तो मुझे कितने डेज लगेंगे, तो भाई 15 दिन लगेंगे। तो 15 दिन का एक टारगेट सेट कर लो कि ये चीज 15 दिन में मुझे कवर करनी है, क्योंकि ये 3 सब्जेक्ट्स का जब राउंड कंप्लीट होगा तो अगला राउंड चालू होगा ना। टारगेट रखना इसलिए बहुत जरूरी है कि कितने डेज में ये एक राउंड सब्जेक्ट लेवल पे, अलग अलग सबका टाइम हो सकता है। तीन तीन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं तो तीनों एक साथ खत्म नहीं होंगे, कुछ 15 दिन में हो जाएगा, कुछ 20 दिन में होगा, कुछ भले 1 महीने बाद होगा, पर वो कब कंप्लीट होगा, कितना टॉपिक आपको कवर करना है, सबका टारगेट होना चाहिए, ताकि अगले 3 सब्जेक्ट फिर आप स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, तो ऐसा करके मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा नए टॉपिक्स, ज्यादा से ज्यादा समरी चार्ट्स, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे आपको भी ध्यान देना है, अमेंडमेंट्स को अच्छे से कवर कर लेना है। मिड अक्टूबर तक आपके पास टाइम है, मिड अक्टूबर के बाद फिर आपका प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और एट अ टाइम आपको एक ही सब्जेक्ट रिवाइज करना है आखिरी में। ये जो आखिरी के जो मैंने रिविजन्स बताए हैं, ये एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्जाम में भी ऐसा ही करना है। तो बेटर रहेगा आप अपने आप को वैसा ही ट्रेन करो, क्योंकि आप 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ोगे, अभी तो काम चल जाएगा ना, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट अभी तो हो जाएगा, पर एग्जाम में जब आपको ये करना है कि 10-12 घंटे मुझे एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तब आपको जान पे आएगा, तब आपकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी कम हो सकती है। तो आपको अगर प्रोडक्टिविटी ज़रूरी लगती है तो आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ो एट अ टाइम, जैसे ये है 3 डेज एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, 2 डेज एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ो, तो आपको धीरे 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 हैबिट हो जाएगी लंबे समय तक एक ही सब्जेक्ट को होल्ड करके पढ़ने की। क्लियर है, जो कि बहुत जरूरी होता है बोथ ग्रुप्स में। क्लियर है क्या? तो आई होप समवॉट एक रोड मैप आपको मिल गया होगा कि मंथ वाइज या कैसे, कितने, क्या चीज के लिए कितना टाइम देना है, क्या डेड एंड है आपके पास, कौन सी चीजें कब तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आई होप एक रफ आइडिया आपको आ गई होगी, और इसके बेसिस पे आप पर्सनलाइज्ड अपने लिए टारगेट सेट कर सकते हो, अपना एक पर्सनल शेड्यूल बना सकते हो। क्लियर है? चलो, थैंक यू सो मच। तो आई होप ये सब आप नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, मैं स्क्रीन दिखा देता हूं, आप ये सब नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, चलो ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छे से शेड्यूल बनाओ, सारा प्लानिंग कर लो और फिर लग जाओ। प्लानिंग करके ही करना, ठीक है, विदाउट शेड्यूल, विदाउट प्रॉपर प्लानिंग पढ़ने मत बैठना, टाइम वेस्ट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी मतलब नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, और कमेंट बॉक्स में बताना आप अपने लिए क्या प्लानिंग करने वाले हो, आप बोथ मॉड्यूल वाले हो, नहीं हो, सिंगल मॉड्यूल वाले हो, या आपको क्या लगता है। ठीक है, इतना सब देखने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, आप कैसे करने वाले हो, क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ें शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।